आज घर का माहौल बहुत अच्छा था। रोहित जो घर पे आया था, उसकी माँ उसकी शादी की बात छेड़ती है और बोलती है बेटा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और फिर रोहित ये बात सोचने लग जाता है कि अब उसको एक साथी की ज़रूरत है और वो तैयार हो जाता है और उसकी माँ उसकी शादी करा देती है और वो अपनी वाइफ को लेके दिल्ली चला जाता है क्योंकि जॉब के सिलसिले में उसको दिल्ली ही रहना होता है और फेस्टिवल होते हैं तो वो उस बीच में आता रहता है। और एक दिन मैं चाहता हूँ कि मम्मी पापा भी हमारे साथ यहीं रहें। हाँ क्यों नहीं, अगर दोनों यहाँ रहेंगे तो उनकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। तुम जल्दी से जाके उनको यहाँ पे ले आओ। और जब ही रोहित अपने माता पिता को लेने चला जाता है, नेहा बेसब्री से अपने गेट पे इंतजार कर रही होती है और देखती है उसकी पड़ोसन आती है और बोलती है तुम इतना यहाँ पे खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही हो? आज मेरे सास ससुर आने वाले हैं कितने दिनों के लिए, वो अब यहीं रहेंगे। अरे क्यों अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है? सास ससुर के आ जाने का मतलब है सारी आज़ादी का छिन जाना और बस पूरे दिन उनकी सेवा ही करती रहना। अच्छी तरह सोच लेना, ये जो गलती तुम करने जा रही हो उसकी वजह से बाद में पछताना न पड़ जाए। और नेहा के सास ससुर आ जाते हैं, वो अच्छे से उनकी सेवा पानी करती है और 1 से 2 महीने हो जाने के बाद वो अपने पड़ोसन की बात को सोचने लग जाती है और उसको सास ससुर अपने बोझ लगने लग जाते हैं। मैंने तो तुमसे पहले कहा था अब भुगतो और जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को यहाँ से रवाना कर दो। इनसे अपने पति के साथ रहो। इसके बीच रोहित और नेहा भी बीच में मनमुटाव होने लगा और वो भी रोज झगड़ा करते थे। और एक दिन अब मुझसे नहीं झेला जाता ये सब। हमें 2 महीने हो चुके हैं बाहर कहीं गए हुए। आखिर मेरी भी तो कोई जिंदगी है। मैं दिन में तुम्हारे माता पिता की देखभाल करूँ, जॉब पे जाऊँ या फिर घर को देखूँ, मैं क्या क्या करूँ अकेली? मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। पागल हो गई हो गया तुम? वो मेरे मम्मी पापा हैं, कोई गैर नहीं। इस उम्र में उन्हें हमारी ज़्यादा ज़रूरत है और तुम कहती हो कि मैं उन्हें गाँव में मरने के लिए छोड़ा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, तो फिर तुम बने रहो श्रवण कुमार से। ये सब नहीं होगा, मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ चली जाओ, यहाँ कैसे परवाह है? और ये सब बातें रोहित के माता पिता बाहर से सुन रहे होते हैं। हमारी वजह से अपने घर की शांति बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटे। हम कल ही गाँव चले जाएंगे, तुम हमारी फिक्र मत करना। रोहित के लाख समझाने पर भी उसके माता पिता नहीं मानते और अगले दिन सुबह ही वो सुबह की बस से चला जाते हैं। और इस बात से रोहित का मन बहुत उदास हो जाता है, वो मन ही मन बहुत रोता है। और नेहा एक दिन ऑफिस में होती है और उसकी माँ का उसके पास फ़ोन आता है। वो सिपकती है पर कुछ बोलती नहीं है और नेहा घबराने लग जाती है। हेलो माँ, आप कुछ क्यों बोलती क्यों नहीं माँ? क्या बात है बेटा? तेरी भाभी ने हमें घर से निकाल दिया है, दोनों सड़क पर मारे फिर रहे हैं। और उसके बाद नेहा रोहित को फ़ोन करके वहाँ पे बुला लेती है और फिर अपने माँ के पास जाती है और माँ का हाथ पकड़ते हुए अपने घर लेके आती है जहाँ पे उसके भाई और भाभी रह रहे होते हैं। और फिर आके बाहर से ही आवाज़ देती है और उसकी भाई भाभी आते हैं और फिर नेहा बोलती है क्या भैया आपको शर्म नहीं आई है? भाभी के आ जाने की वजह से आप अपने माँ बाप को भी बोले जिसने आपको इतने नाजों से पाला है। हम ये सब आपको देखा ही कर रहे हैं नंदन जी। आपने जैसे अपनी सास ससुर को बहुत अपनाया था, खुद के सास ससुर तो 2 महीने भी बर्दाश्त नहीं हुए तुमको, और मैं तो तुम्हारे माँ बाप की सालों से सेवा करती आ रही हूँ। खुद के अंदर झांकती नहीं और चली नहीं दूसरों पे उंगली उठाने। नेहा शर्म से सर झुका लेती है और फिर रोहित आ जाता है, उसके कंधे पर सर रख के वो बहुत रोती है और बोलती है जैसे सास ससुर पे इतना दुर्व्यवहार किया, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और वहाँ पे खड़े लोग सब हंसने लगते हैं। और फिर रोहित बोलता है जिस दिन के बारे में तुमने मेरी मम्मी पापा को बाहर निकाला उस दिन ही मैंने तुम्हारी मम्मी पापा को सब बात बता दी थी। उन्होंने ये सब प्लान बनाया था ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि तुमने गलत किया है। और फिर नेहा अपनी माँ के गले लग जाती है और बोलती है मेरा घर बचा लिया। और फिर रोहित भी अपने माँ बाप को अपने घर ले आता है और फिर दोनों सास बहू हंसी खुशी रहती हैं और उसकी सास भी उसको उसकी बेटी की तरह प्यार करती हैं और वो भी अपनी माँ की तरह प्यार करती हैं। और फिर ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।